आज का जो टेक्स्ट है प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय 32 पद से लेकर 37 पद तक। पिछले संडे हमने देखा परमेश्वर की कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी। जो टॉपिक था सताव में क्या प्रार्थना करें। जब प्रभु के सेवकों पर सताव आया तो उन्होंने क्या प्रार्थना की। आज मैं आगे आपको ले चलूंगा। आज का जो टेक्स्ट है प्रेरितों के काम 4वां अध्याय 32 पद से लेकर 37 पद तक। जब आप इस पाठ को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि विश्वास करने वाली जो मंडली थी परमेश्वर की कलीसिया वो एक चित्त और एक मन की थी और वे आपस में अपने धन को साझा किया करते थे कि चर्च के अंदर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो और चर्च के अंदर में कोई भी परिवार गरीब ना हो। आज का जो संदेश का विषय है एक चित्त और एक मन की मंडली, एक चित्त और एक मन की कलीसिया। किसी भी कलीसिया को बाइबल आधारित कलीसिया बनने के लिए, एक परिपक्व कलीसिया बनने के लिए, एक बढ़ती हुई कलीसिया बनने के लिए, एक स्वस्थ कलीसिया बनने के लिए, आपस में प्रेम से बने रहने के लिए एक बने रहना अत्यंत जरूरी है। एक चित्त और एक मन होना बहुत जरूरी है। कोई भी कलीसिया एक हेल्दी चर्च बन सकता है, कोई भी परिवार एक सुंदर परिवार बन सकता है जब परिवार के हर लोग एक जैसा सोचते हैं। मेरा परिवार है, मैं कुछ और सोचता हूं, मेरी पत्नी कुछ और सोचती है, मेरे बच्चे कुछ और सोचते हैं, तो वो परिवार एक स्वस्थ परिवार नहीं बन सकता क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग सोच है। उसी प्रकार कोई भी कलीसिया, कोई भी मंडली एक बाइबल आधारित मंडली नहीं बन सकती जब उस कलीसिया के लोगों की एक सोच ना हो। इसलिए आज के पाठ में हम देखेंगे एक चित्त और एक मन की कलीसिया। हम उस कलीसिया को एक चित्त और एक मन वाली कलीसिया कहेंगे जब उस कलीसिया के लोगों की सोच किसी विषय पर एक जैसा हो या एक हो। आज मैं आपके सामने दो बड़े विषयों पर चर्चा करूंगा जिसमें कलीसिया की सोच एक होनी चाहिए। ऐसे कौन से दो विषय हैं जिसको लेके कलीसिया में बड़ा कंफ्यूजन होता है, जिसमें लोगों के विचार एक नहीं होते। इसके कारण वो कलीसिया कभी भी परिपक्व कलीसिया नहीं बन पाती। लोग जुट जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है, पर वह कलीसिया कभी भी मैच्योर और परिपक्व कलीसिया नहीं बन पाती। बहुत लोग जमा हो जाते हैं पर उस कलीसिया में कभी भी परमेश्वर का प्रेम नहीं पाया जाता। धन बहुत जमा हो जाता है पर उस कलीसिया के अंदर में लोग आपस में एक मन के नहीं हैं। सबसे पहला जो विषय है एक चित्त और एक मन वाली कलीसिया धन के विषय पे क्या सोचती है। एक चित्त और एक मन वाली कलीसिया धन पर क्या सोचती है। अगर आप यहां पे देखेंगे 32 पद में देखिए, यहां लिखता है विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था परंतु सब कुछ साझे में था। पहली शताब्दी में परमेश्वर के लोग मिलकर आराधना करते थे और सब लोगों का एक मन था और सब लोग एक चीज के थे। यहां तक यहां लिखता है कि कोई भी अपनी संपत्ति अपना नहीं कहता था परंतु सब कुछ साझे में था। इस प्रकार की एक सोच थी पहली कलीसिया में जिस प्रकार परमेश्वर काम कर रहा था। और आप जानते हैं कि पेंतिकुस्त के दिन के प्रचार के बाद 3000 लोग यीशु के नाम से बचाए गए। उसके तुरंत बाद 2000 लोग फिर से प्रभु को ग्रहण किए और लगातार कलीसिया बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच एक थी। धन को लेकर, धन के विषय पर लोगों की सोच एक थी।
एक चित्त और एक मन वाली कलीसिया धन के विषय पे क्या सोचती है? नंबर एक, धन परमेश्वर का है। धन परमेश्वर का है। कलीसिया में जाने वाले हर व्यक्ति की सोच यह थी कि मेरे पास जो भी धन है, यह धन परमेश्वर का है। गॉड इज द ओनर ऑफ माई वेल्थ। लोगों की सोच एक होनी बहुत जरूरी है। कई जगहों में धन को लेकर बड़ा प्रॉब्लम है। कई चर्चेस में धन को लेकर कलीसिया कई भागों में टुकड़ों में बंट गई है, क्योंकि सही मैनेजमेंट नहीं है। धन को लेके हमारी सोच एक होनी चाहिए। नंबर एक, धन परमेश्वर का है। ये जो मेरा धन है मेरा नहीं है। हम जितने भी लोग कलीसिया में आते हैं, जो भी आशीष प्रभु ने हमें दिया है, हमें इस बात को जानना चाहिए कि मेरा धन परमेश्वर का है। मेरा धन परमेश्वर का है। धन को लेके कलीसिया की क्या सोच थी? दूसरी बात, धन का इस्तेमाल परमेश्वर की कलीसिया के लिए होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास बहुत धन रहता है, पर वे अपना धन जिस कलीसिया में वे जाते हैं उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते। कई सारे लोग अपने धन का इस्तेमाल मौज मस्ती में, घूमने फिरने में और दुनिया भर की चीजों में करते हैं। धन का इस्तेमाल परमेश्वर की कलीसिया के लिए होना चाहिए। कलीसिया के जरूरतमंद विश्वासियों के लिए होना चाहिए। कलीसिया मिक्सअप रहती है, कोई नौकरी करने वाला है, कोई नौकरी करने वाला नहीं है। पति और पत्नी में से किसी एक का डेथ हो गया है, पत्नी अकेली है या अभी पति अकेला है, दोनों बुजुर्ग हो गए हैं, या कोई ऐसे जिनकी स्थिति बहुत कमजोर है अपनी जीविका को चलाने के लिए। ऐसी स्थिति में कलीसिया के वे लोग जिनके पास परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया, धन दौलत दिया है, अपने धन को साझा करना चाहिए। यह परमेश्वर के वचन में बताया गया है। कलीसिया के जरूरतमंद विश्वासियों के लिए और कलीसिया की जरूरतों की पूर्ति के लिए, कलीसिया में जिन चीजों की जरूरत है उस धन का इस्तेमाल उन जरूरतों की पूर्ति के लिए होना चाहिए या करना चाहिए। इसलिए लोगों को अपने धन का इस्तेमाल परमेश्वर की कलीसिया के लिए करनी चाहिए। कई सारे लोग अपनी कलीसिया के लिए धन का इस्तेमाल नहीं करते, पर दूर दराज में कई सारे लोगों के लिए पैसा भेजते रहते हैं। कई सारे लोगों के लिए बोले हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, 1000 का मनी ऑर्डर भेज दो या हमारे बैंक डिपॉजिट में पैसा डाल दो, हमने तुम्हारा नाम लेकर प्रार्थना करें। उन लोगों को पैसा बाहर भेज। अरे जिस कलीसिया में, जिस परिवार में हमें पैसे की जरूरत है, जिस परिवार के लोगों को पैसे की जरूरत है, जिस परिवार में किसी सामान की जरूरत है जिससे कुछ सामान को खरीदा जाए और उस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का काम किया जाए, उस जगह पे परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को अपने हाथ बढ़ाने चाहिए। ये तो इस प्रकार हुआ कि मेरे परिवार के लोग खाने पीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं कमा के लाकर मेरे पड़ोसी वालों को दे रहा हूं, वो लोग खाओ। अरे मेरे परिवार में मेरे बाल बच्चे, मेरे परिवार के लोगों के लिए उनके स्कूल फी भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बच्चे खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, मेरे बच्चों के पास ये सुविधा नहीं है, मैं पैसा कमा के ला रहा हूं, मेरे पड़ोसी को या मेरे दोस्त को या मेरे जान पहचान वाले लोगों को मैं मनी ऑर्डर करके भेज रहा हूं। जिस कलीसिया में हम बिलोंग करते हैं वो हमारा परिवार है। इस कलीसिया के लोग अपने धन का इस्तेमाल अपनी कलीसिया में परमेश्वर की सेवकाई के लिए किया करते थे, क्योंकि ये उनका परिवार है। धन का इस्तेमाल परमेश्वर की कलीसिया के लिए होना चाहिए। एक चित्त और एक मन वाली कलीसिया धन के विषय पे क्या सोचती है? तीसरी बात, कलीसिया के लोगों को स्वेच्छा से उदारता पूर्वक अपना धन साझा करना चाहिए। यहां पे देखिए, कोई व्यक्ति किसी को बताता नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो कोई व्यक्ति किसी को बताने की क्या जरूरत है? उसे खुद इस बात को जानना चाहिए कि मेरा परिवार है और इस कलीसिया में उन्हें इस चीज की जरूरत है या यह परमेश्वर का वचन है, हमें इसका पालन करना चाहिए। किसी व्यक्ति को अलग से आकर उसे बताने की क्या जरूरत? यहां पे देखिए, वे लोग स्वेच्छा से, अपने मन से, उदारता से अपना धन साझा कर रहे थे। 34 में लिखा है, उस चर्च में कोई गरीब इंसान नहीं था। बहुत बड़ी बात लिखी गई है। क्यों? क्योंकि जिनके पास भूमि
या घर थे, वे उनको बेच बेच कर जो पैसा मिलता था परमेश्वर के सेवकों के पांवों के पास रख देते थे। इसका मतलब क्या है? किसी व्यक्ति के पास बहुत धन और दौलत है, कई लोगों के पास बहुत अच्छी कमाई है, कई लोग दूसरों की मदद कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में वे परमेश्वर के लिए अपनी चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए वो कलीसिया एक मन और एक चीज थी, क्योंकि उनकी जो धारणा थी धन को लेकर वो एकदम सही था। जिस कलीसिया के लोग इस प्रकार की विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे उस कलीसिया में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी है कि हमें स्वेच्छा से और उदारता से परमेश्वर के लिए हाथों को बढ़ाना चाहिए। आज कलीसिया के कई सारे लोग अपनी कमाई का हिस्सा ईमानदारी से परमेश्वर को देने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कब वे अपनी जमीन को बेचकर परमेश्वर के लिए देंगे? अगर उनके पास 2 प्लॉट है, एक प्लॉट को बेचकर कब व्यक्ति परमेश्वर के लिए सेवा करेगा? वो तो सोचेगा कि मेरे पास 2 प्लॉट है, एक प्लॉट की कीमत 5 लाख है और 2 प्लॉट की कीमत 10 लाख होगा, तो वो व्यक्ति जो 10,000 कमाता है उसमें 1,010वां उस प्रभु को नहीं दे पा रहा है ईमानदारी से, वो व्यक्ति कब जब उसके पास 2 प्लॉट आएगा और प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु उसे जमीन खरीदने में मदद करे, और उसने मदद को पाया, उसने 2 प्लॉट भी खरीद लिया, 5-5 लाख का 2 प्लॉट, और उसे प्रभु ने बहुत आशीष दिया। आज एक प्लॉट की कीमत डबल हो गई है और एक प्लॉट ही 10 लाख का हो गया है, और दूसरा प्लॉट 10 लाख का, यानी 10 लाख उसने इन्वेस्ट किया था, आज उसकी कीमत 20 लाख रुपए हो गई है। तब वो कब इंसान दूसरे प्लॉट को बेचेगा और उसकी पूरी आमदनी लाकर परमेश्वर के पास रख देगा? जब वो इंसान अपने 5,000 और 10,000 की कमाई में परमेश्वर के प्रति फेथफुल नहीं है। पर उस कलीसिया के लोगों की सोच अमेजिंग था। कब वो इंसान 5 लाख की जमीन को बेचकर पूरे 5 लाख परमेश्वर को देगा, जब वो 5,000 कमा के 500 रुपया परमेश्वर को नहीं दे पा रहा है। ये एक बड़ी खासियत है, ये एक बड़ी खासियत है जो इस कलीसिया की थी। कई सारे लोग यहां देखेंगे वे अपने घर को बेच रहे हैं। क्यों? उनको लगा कि हमें सुसमाचार प्रचार करना है और हमारी कलीसिया को इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है कि मुझे कुछ चीजों को चीज जो मेरे पास एडिशनल है या ज्यादा है, जो मुझे उतनी जरूरत नहीं है, उन चीजों को मुझे परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मेरी कलीसिया के साथ मिलकर मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मुझे बलिदान करना पड़ेगा कुछ चीजों को हटा के या कम करके, जिससे कि परमेश्वर के वचन का सुसमाचार कलीसिया के द्वारा हो सके। ये कलीसिया उस प्रकार की कलीसिया थी, इसलिए वहां पे वचन प्रचार हो रहा था और हजारों लोग यीशु के नाम से बच जा रहे थे, क्योंकि उस कलीसिया के लोगों की सोच एक थी। इसलिए परमेश्वर वहां काम कर रहा था। इसके बाद वे गरीब नहीं हुए, परमेश्वर ने उन्हें और भी आशीष दिया और भी बढ़ाता चला गया। यह एक बहुत बड़ी बात है, शायद हमको समझना बड़ा मुश्किल है मानवीय दृष्टिकोण से, पर दैट इज व्हाट द रियलिटी इज। परमेश्वर के वचन में बात बताई गई है। एक चीत और एक मन वाली कलीसिया धन के विषय पे क्या सोचती है? चौथी बात, धन का इस्तेमाल अगुओं के मार्गदर्शन में होना चाहिए। जो भी लीडर है, जो भी चर्च के अगुए हैं, जो हमें सिखाते, उनके डायरेक्शन में अपने धन का सही इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए भी यह बहुत जरूरी है कि चर्च का अगुआ कैसा हो। कई जगहों में लोग देना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें अपने अगुओं पे विश्वास नहीं है, क्योंकि उनका अगुआ परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता। देखिए, आज आए दिन आपको सुनने को मिल रहा होगा, कई जगहों पे परमेश्वर के लोगों ने जमीन खरीदी थी और जब वे सेवक यहां से वापस चले गए तो उस कलीसिया को जमीन सौंप के चले गए। बड़ी बड़ी जमीन थी, 5-5 एकड़ की जमीन थी, 10-10 एकड़ की जमीन थी। हमारे बिलासपुर शहर में हार्ट ऑफ द सिटी में बड़ी बड़ी जमीन थी जहां पे मिशन अस्पताल बने हैं। पर चर्च के अगुओं ने मिलकर, चर्च के लीडर ने मिलकर उस जमीन को लालच के मारे अन्य जातियों को बेचकर अपने पेट को भर दिया। कलीसिया के लोगों को अपने अगुए पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। एक विश्वास हो गए सेवक, एक परमेश्वर का भय मानने वाला अगुआ अगर सही है तो कलीसिया एकदम ऑन ट्रैक पे बनी रहेगा, क्योंकि उन्हें अपने अगुए पे भरोसा है। यहां पे 2 लोगों के नाम बताए गए हैं। उदाहरण के तौर पे पद 36 में लिखा है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा
और दाम के रूप में लाकर प्रेरितों के पांव पे रख दिया। यह एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास बना। आने वाले दिनों में आप देखेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक में, क्योंकि उसने एक बड़ा कमिटमेंट किया परमेश्वर के लिए। हर व्यक्ति वैसा नहीं कर सकता, पर परमेश्वर को दिया गया कोई भी धन व्यर्थ में नहीं जाता। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने बड़ी आशीष को दिया। दूसरा विषय, एक चित्त और एक मन वाली कलीसिया सुसमाचार के विषय पे क्या सोचती है, यह भी एक बड़ा विषय। उसका 33 पद में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। एक चित्त और एक मन वाली कलीसिया सुसमाचार के विषय में क्या सोचती है? वो ये सोचती है कि कलीसिया के हर व्यक्ति को यीशु के जी उठने की गवाही देनी है। सुसमाचार के विषय पे कलीसिया एक है। कलीसिया के हर लोग इस बात को समझते हैं कि हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि यीशु के जी उठने की गवाही हर व्यक्ति को दें। कई कलीसिया में सुसमाचार प्रचार क्यों नहीं होता? क्योंकि वे एक चित्त के नहीं हैं। कलीसिया के हर व्यक्ति को यीशु के जी उठने की गवाही देनी है, लगातार देनी है। जब भी अवसर मिलता है हमें यीशु के जी उठने की गवाही लोगों को देते रहनी चाहिए। यहां पे देखिए, जी उठने की गवाही वे देते रहे शब्द इस्तेमाल किया। देते रहे मतलब आप समझ रहे हैं, लगातार देते रहे। हमें लगातार देते रहना है, लोगों को बताना है कि जिस यीशु पर मैं विश्वास करता हूं वो जीवित परमेश्वर है, वो आपको बचा लेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। कलीसिया के हर व्यक्ति को यीशु के जी उठने की गवाही देनी है बड़ी सामर्थ के साथ। उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, यह सामर्थ परमेश्वर देता है, विद ग्रेट पावर। जो लोग परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार थे, परमेश्वर ने उनको बड़ा सामर्थ दिया था। अगर आपने परमेश्वर के लिए कभी कोई चीज सेक्रीफाइस किया होगा, या कोई व्यक्ति सही बुलाहट से अपने काम धाम को छोड़कर, अपनी नौकरी को छोड़कर, अपने पैसा कमाने वाले बिजनेस को छोड़कर जब वो परमेश्वर की सेवा में उतरा है, तो उसे उस धन का लाभ नहीं है, उसे उसका लालच ही नहीं है, क्योंकि वो ये सोचकर निकला है कि इन सारी चीजों को छोड़कर वो बड़ी सामर्थ से परमेश्वर का काम करना चाहता है। उसे इस बात का दुख भी नहीं है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उसने तो अपने माइंड को ऐसा तैयार कर लिया है कि उसको परमेश्वर का काम बड़ी सामर्थ के साथ करते रहना है, चाहे जो भी रिजल्ट आए। वो किसी इंसान को देखकर परमेश्वर का काम नहीं करता, वो परमेश्वर को देखकर परमेश्वर की सेवकाई को करता है। जब उसने इतनी बड़ी चीजों को सेक्रीफाइस किया है, तो क्या परमेश्वर उसको खाली हाथ रखेगा? क्या परमेश्वर उसको रोड में घुमाते रहेगा खाली हाथ? नहीं। जब उस व्यक्ति ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके परमेश्वर के लिए कमिटमेंट लिया है, तो उसका परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, उसको हाथ पकड़कर चलाएगा। और यहां पे बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर के लिए काम कर रहे थे। प्रभु के चेलों ने अपने बिजनेस को छोड़ दिया था। वहां पे आप देखेंगे पतरस मछली पकड़ने वाला इंसान था, वो एक मछुआरा था, मछली पकड़ा करता था। यीशु ने कहा कि आओ, अब से तुम मनुष्य को पकड़ने लगोगे, सुसमाचार प्रचार करोगे। उसने तुरंत अपने जाल को नदी के किनारे, झील के किनारे छोड़ दिया, यीशु के पीछे हो लिया, अपनी कमाई को साइड में रखा। क्या परमेश्वर उसको खाली हाथ रखेगा? नहीं। परमेश्वर उसे आशीष देगा और उनके पास बड़ा सामर्थ भी होगा। बड़ी सामर्थ से उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। और एक और बात लिखी है, कलीसिया के हर व्यक्ति को यीशु के जी उठने की गवाही देनी है, इस बात का ध्यान रखकर कि उनके पास परमेश्वर का अनुग्रह है। बड़ा अनुग्रह को ध्यान में रखकर, ग्रेट ग्रेस कहा गया है, बड़ा अनुग्रह को ध्यान में रखकर उन्हें यीशु के जी उठने की गवाही लोगों को देनी है। परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है। उन्हें मालूम है कि प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरा सुसमाचार लोगों को बताऊं, तेरा जी उठने का संदेश लोगों को दूं,
फिर भी वो कहता है तेरे अनुग्रह से आज मैं तेरा बच्चा हूं, आज मैं तेरी संतान हूं। मैं उस लायक नहीं था कि मैं जीवित परमेश्वर की संतान कहलाऊं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु की आराधना करूं। प्रभु ने मुझे उस पाप की गंदगी से बाहर निकालकर मुझे अपनी संतान बनाया। अपने अनुग्रह से उसने मुझे छुड़ा लिया, मुझे अपना बना लिया। बड़ा अनुग्रह उस परिवार में और उस कलीसिया में पाया जाता है, जिस कलीसिया के लोग एक मन और एक चित्त के रहते हैं। आप जानते हैं पहली शताब्दी में पेंतिकुस्त के दिन के बाद जब प्रचार हुआ, दूसरे दूसरे देश से लोग वहां पे त्योहार मनाने आए हुए थे, और जब त्योहार खत्म हो गया तब उनको वापस अपने घर जाना था। पर कई सारे लोग वहां पे रुक गए, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के चेलों से प्रभु का वचन सीखना था, कलीसिया के बारे में जानना था, इसलिए वे वहां रुक गए। ऐसे समय में उस शहर के, उस नगर के, उस यरूशलेम नगर के रहने वाले जो विश्वासी, जो लोकल लोग थे, उन्होंने यह निर्णय बनाया, नहीं, ये जो दूसरे देश से आए हुए लोग हैं, जब इन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, उस देश में वर्तमान में प्रभु यीशु का शिक्षा देने वाला कोई व्यक्ति वहां नहीं है। क्यों नहीं इन लोगों को थोड़ी देर अपने घरों में जगह दी जाए? इन लोगों के लिए जो कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, क्यों नहीं उसका खर्चा हमारा लोकल चर्च उठाए? इन लोगों की खाने पीने की व्यवस्था क्यों नहीं हमारी कलीसिया करे? जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं, जो वापस चले जाएंगे, वहां पे उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं है। आइए उनको थोड़े दिन और रोकिए। भैया आप लोग दूर देश से आए हैं, हमारे शहर में आए हैं, हमारे शहर में आकर आपने सुसमाचार सुना, यीशु के नाम से आप लोग बचाए गए, तो आप कलीसिया के हिस्सा बनिए, 1 महीना और रुकिए, आपका खर्चा हम उठाएंगे, हमारे घर में आपको रहने के लिए जगह देंगे, हम आपके पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था करेंगे। अगर जरूरत पड़ रही है कि बहुत सारे लोग हैं, तो कोई विश्वासी ये सोचने लगा कि इतने सारे लोगों के लिए अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट भी करेंगे तो उतना नहीं होगा, क्यों नहीं मैं अपना एक घर को बेच देता हूं, मेरे पास 2 घर है, एक घर बेच देता हूं, जो भी पैसा वहां पे मिलेगा उस पैसे से इन लोगों की सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। ऐसी विचारधारा वो विश्वासों के दिमाग में से कर गया था, और वैसा परमेश्वर काम करता है। आज मैंने आपके सामने बताया, एक चित्त और एक मन की जो मंडली है, उन लोगों की एक ही सोच होनी चाहिए। अगर वो मंडली स्वस्थ कलीसिया बनना चाहती है, हेल्दी चर्च बनना चाहती है, ग्रोइंग चर्च बनना चाहती है, बाइबल बेस्ड चर्च बनना चाहती है, मैच्योर चर्च बनना चाहती है, तो उन्हें एक चित्त और एक मन होने की आवश्यकता है। एक चित्त और एक मन वाली कलीसिया धन के विषय पे क्या सोचती है? धन परमेश्वर का है, धन का इस्तेमाल परमेश्वर की कलीसिया के लिए होना चाहिए, कलीसिया के जरूरतमंद विश्वासियों के लिए, कलीसिया की जरूरतों की पूर्ति के लिए। कलीसिया के लोगों को स्वेच्छा से उदारता पूर्वक अपना धन साझा करना चाहिए। धन का इस्तेमाल गॉड फियरिंग अगुवे जो है, जो विश्वास योग्य अगुवे हैं, उनके मार्गदर्शन में होना चाहिए। दूसरी बात, एक चित्त और एक मन वाली कलीसिया सुसमाचार के विषय पे क्या सोचती है? कलीसिया के हर व्यक्ति को यीशु के जी उठने की गवाही देनी है, लगातार देती रहनी है, बड़ी सामर्थ से देती रहनी है, बड़ा अनुग्रह को ध्यान में रखकर देते रहना है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। सुंदर कलीसिया आपने हमें इस जमीन पे इस शहर में दी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें से हर एक व्यक्ति की सोच एक हो, चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह सुसमाचार को लेकर हो, जिससे कि प्रभु आपका कार्य कलीसिया के द्वारा आगे बढ़ता जाए। वचन को समझने में आपने हमें सहायता की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।